वीडियो स्क्रॉल करते करते मैं दिख गई। भगवान तुम्हारा भला चाहता है। और बताओ कितनी रीलें स्क्रॉल की है, छक्के चौके कितनी बार मारे, रात में सोए हो कि पबजी ही पबजी। बस एक चीज याद नहीं होगी तुम्हें, वो है पढ़ाई करनी। एकदम गर्मियों की छुट्टियों को जुलाई तक खींचनी। ख्वाब है तुम्हारे 95% लाने के, पर हरकतें तुम्हारी एकदम एवरेज से भी नीचे बच चुकी। अगर तुम्हें अभी भी समझ में आ गया है तो मेरी बात सुन लो कि अगस्त में पढ़ाई शुरू कैसे करनी है, क्योंकि घबराने से तो बेटा कुछ होने वाला है नहीं। तो मैं अवंतिका मिश्रा यहाँ पर आपको बताऊंगी आज कि भाई अगस्त में भी अगर मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चों को बुद्धि आ चुकी है तो घबराओ मत, वो तब भी शुरू करके हम 95% लेके आएंगे। सबसे पहली चीज है कि हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार एग्जाम में आ क्या रहा है और हमें पढ़ना क्या है। तो बेटा यहाँ पर आपके जो PYQ होते हैं, यानी कि पिछले साल के जो आपके प्रश्न होते हैं वो 30% आते हैं। जो NCERT है बेटा वो NCERT आपकी 40% आती है। उसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपके 20% आते हैं। फिर आप किस प्रकार से चीजों को लिखते हैं, कितने अच्छे से डायग्राम बनाते हैं, यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन 10% आते हैं। इसका मतलब है अगर आपने NCERT और PYQ, क्या बेटा, अगर आपने NCERT और PYQ कर लिया है यानी कि मेरे बच्चे 70% तुमने अपना स्कोर कर लिया है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले बेटा ये पता होना जरूरी है कि आखिरकार पढ़ना क्या है। अब पता चल गया क्या पढ़ना है सबसे पहले, NCERT और PYQ। अब आता है दूसरी बात कि भाई थोड़ा और देख लेते हैं कि जैसे मैंने बात किया था NCERT, फिर NCERT में भी सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण परिभाषा या कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर हमें फोकस करना है। उसके बाद हमें डायग्राम्स पर फोकस करना है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के तो हो गए भाई, बायोलॉजी मैथ्स तो कहाँ पर जाता है, 11वीं में जाता है ना। तो बायोलॉजी में हमें डायग्राम देखने हैं, फिजिक्स में डायग्राम देखने हैं, तो इन सब में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डायग्राम बनाने हैं। प्रीवियस ईयर बोला ही था आपको कि प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा आपके जरूरी हो जाते हैं। तो भाई इसका मतलब ये है सब कुछ नहीं घोर के पी लेना है, स्मार्ट स्टडी करना है और ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आना है बच्चों। और इसके लिए 3 रूल लाती है आपकी केमिस्ट्री दीदी। अब वो कौन से 3 रूल है? सबसे पहला रूल ये है बेटा, नो जीरो डे। नो जीरो डे का मतलब है मेरे बच्चों कि कोई बच्चा सोचता है कि भाई आज मैं 10 घंटे पढ़ लेता हूं, इतना सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और बाकी फिर 5 दिन नहीं पढ़ूंगा। बेटा 10 घंटे पढ़ने से पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ बर्नआउट होता है। बर्नआउट क्या होता है? फोन तो चलाते होगे, फोन को एक बार चार्ज कर लो और 10 घंटे चलाओ, क्या होगा? फोन गर्म हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं चला पाओगे। तुम्हारा शरीर भी एक मशीन है बेटा, 10 घंटे पढ़ाई करोगे ना दिमाग धर जाएगा। अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते 10 घंटे पढ़ाई, और फिर अगले 5 दिन कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा, ना कुछ याद होगा, नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन रहेगा और कुछ समझ में नहीं आएगा और सब दिमाग से गायब हो जाएगा। तो रोज 2 घंटे पढ़ने हैं। कोई भी दिन ऐसे नहीं करना है कि कल मैं 4 घंटे पढ़ लूंगा आज खेल लेता हूं, नहीं, गांठ बांध लो, हर 1 घंटे आपका गिना जाता है। तो रोज 2 घंटे पढ़ना है, कोई भी जीरो डे नहीं होगा। उसके बाद दूसरा आता है रिवीजन हर संडे। बेटा नया पढ़ना बहुत आसान होता है, भूलना उससे भी ज्यादा आसान होता है। सबसे ज्यादा कठिन क्या होता है? रिवीजन। सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते कि वो चीजें रिवाइज करके नहीं जाते हैं और फिर सिली मिस्टेक करते हैं। और सिली मिस्टेक करने से क्या होगा भाई, जहां 95% आ रहे होंगे वहां पे 85% आएंगे और टॉपर बनने का सपना चूर चूर हो जाता है। तो बेटा कुछ करना है, नहीं करना है, पर जो पुराना पढ़ा है उसे संडे को रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं उठाना है, सबसे बड़ी चीज। और उसके बाद आता है बेटा प्रैक्टिस राइटिंग। बेटा बोर्ड में नंबर सिर्फ दिमाग से सोचने पे नहीं आते हैं, बोर्ड में नंबर आते हैं लिखने से। अगर आपने किसी क्वेश्चन को रट लिया है और देखा ही नहीं है कि उसको लिखने के बाद मेरे बच्चों कैसे लिख रहे हो आप, परिभाषा ऊपर लिख रहे हो ना, नीचे 3 पॉइंट में एग्जाम्पल लिख रहे हो ना,
तो कैसे होगा फिर आपकी नैया पार मेरे बच्चों। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। ये 3 रूल जिस बच्चे ने फॉलो कर लिए ना, उसको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। और इस अगस्त महीने को अगर उसने पढ़ लिया तो ये 3 रूल केमिस्ट्री दीदी के आपको याद करने ही है। इनको गांठ बांध लो। अब आप बोल रहे होगे मैम आपने ये तो बता दिया कि पढ़ना क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है, पर मैम स्कूल में इतने सारे टेस्ट हो रहे, स्कूल कैसे मैनेज करें, और स्कूल के साथ सेल्फ स्टडी, बीच में कोचिंग आ जाती है। उसका भी प्लान है मेरे बच्चों। हर चीज का प्लान होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, 7 घंटे आपके स्कूल है, स्कूल में दे दो। 3 घंटे की कोचिंग है, 3 घंटे कोचिंग में दे दो। उसके बाद 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि भाई 7 घंटे 3 घंटे उसके बाद पढ़ाई कर लेते हैं पूरी रात क्योंकि कल खेलेंगे, नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन रहेगा जैसे कि पहले बोला, और तुम बस बुक खोल के बैठे रहोगे, कुछ तुम्हारे दिमाग में नहीं चढ़ेगा मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं चढ़ेगा। इसलिए 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। उसके बाद आता है सेल्फ स्टडी। जो स्कूल में और कोचिंग में पढ़ाया गया है, अगर तुमने उससे जुड़े हुए क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, उन चीजों को नहीं रिवाइज किया, कोई मतलब नहीं। बस भूसा भरा है दिमाग में, कल वो भूसा उड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं। इसलिए यहाँ पर सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी हो जाती है। और लाइव क्लास भी अगर हो रही है कहीं पे तो उसे देखना ही है, क्योंकि जो आपको डाउट आएंगे वो बेटा आपके लाइव क्लास में ही पूरे होंगे। इसलिए इस डेली प्लान को आपको फॉलो करना है, और ये भी बता दिया कि आपको कैसे पढ़ाई करना है बेटा। ठीक है, अगर आज से पढ़ाई करोगे तो बोर्ड में भारी के भारी नंबर लाओगे और अपने घर वालों का और अपने परिवारजनों का एकदम नाम रोशन करोगे। ठीक है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बताया गया है उससे अच्छे से पढ़ाई करो, जैसा प्लान बताया गया है वैसे फॉलो करो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने पूरे प्लान में ये तो बता दिया, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, खेले नहीं। नहीं बेटा, खेलना भी जरूरी है। जब स्कूल से आ रहे हो, कोचिंग से आ रहे हो, 1 घंटा खेलने के लिए निकालो। दिमाग को रेस्ट देना जरूरी है। अगर आप दिमाग को रेस्ट नहीं दोगे तो दिमाग दोबारा प्रोसेस नहीं करेगा। आपके जो पढ़ाई की कंसिस्टेंसी होती है ना, वो ऐसे जाती है फिर ऐसे चली जाती है। तो जब ये डिप आता है ना, इस डिप में क्या करना है, इस डिप में बेटा रिलैक्स करना है। अगर इस डिप में आपने रिलैक्स नहीं किया तो यहाँ आपकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी और पूरा का पूरा फिर नीचे आपका दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है, तो बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, इस अगस्त महीने से पढ़ना शुरू कर दो। और कोई भी दिक्कत है तो हम लोग तो हैं ही, और इस चीज की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी यूपी बोर्ड के व्हाट्सएप चैनल में, इसके टेलीग्राम चैनल में, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम चैनल में भी मिल जाएगी। और इन सब की लिंक आपको पड़ी हुई है। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी टिप्स के लिए और बहुत अच्छे कंटेंट के लिए आप ये चैनल फॉलो करें। थैंक यू सो मच।